हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को बीएड और जो भी ऑल भी टेट के लिए कुछ शिक्षा से रिलेटेड आप लोग को ऑपरेशंस मतलब कि कुछ योजना परियोजना या अभियान ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण की जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो देख लीजिए, जिसमें आप लोग को हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, PMOST कार्यक्रम, फिर सर्व शिक्षा अभियान, पोषाहार वितरण, छात्रवृत्ति वितरण योजना, बेसिक शिक्षा योजना, स्कूल चलो योजना, ये सब चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड से। ठीक है, कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है या आखिर क्या। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किससे रिलेटेड है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि ये आप लोग का प्राथमिक विद्यालय से रिलेटेड है। ठीक है, शिक्षा के मामले में। तो देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की संक्षिप्त में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को संक्षिप्त में क्या बोलेंगे, OBB। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसकी स्थापना 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। कभी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना की गई, तो आप लोग को मार्क किया है 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, फिर आइए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या काम था कि प्राथमिक विद्यालय जो भी 1 to 5 तक, या फिर 1 से लेके 8 तक की बात है, 1 to 5 तक आप लोग का निम्न मतलब कि प्राथमिक विद्यालय होता है, और ये उच्च प्राथमिक विद्यालय होता है 6 to 8 तक का। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि प्राथमिक विद्यालयों में क्या करना था, न्यूनतम शिक्षा सामग्री मतलब कि उपलब्ध करवाना था। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में दी जाने वाली सामग्री निम्नलिखित थी। क्या क्या सामग्री थी वो देखिए। मुद्रित में अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम जो था, प्रोग्राम मतलब PMOST। ठीक है, प्रोग्राम क्या था, प्रोग्राम आगे में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेड ऑफ फॉर स्कूल टीचर्स। ठीक है, ये आप लोग का PMOST इसके तहत मतलब कि उपलब्ध करवाना था। आगे बताएंगे क्या होता है PMOST। फिर गैर मुद्रित में पहेलियाँ, खिलौने, खिलौने, पाई चार्ट जो होता है, चार्ट जिसको बोलते हैं, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, मेज, चटाई, पुस्तकें या फिर गणित किट इत्यादि, ये सब का उपलब्ध करवाना था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की कुछ विशेषताएं हैं, देख लीजिए क्या क्या विशेषताएं थी। स्कूल में 2 कमरा होना चाहिए और 2 शिक्षकों का होना जरूरी है, जिसमें 1 महिला होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का ये था कि कोई भी स्कूल है उसको में क्या होनी चाहिए, 2 ठो कमरा होना चाहिए, और इसको में 1 टीचर होना चाहिए मतलब कि महिला, और 1 टीचर होना चाहिए आप लोग को पुरुष। ताज़ी हवा और खुला वातावरण होना चाहिए। स्कूल में उचित साधन होना जरूरी है। स्कूल में 2 शौचालय होने चाहिए, जिसमें 1 लड़कों के लिए और 1 दूसरा लड़कियों के लिए होना चाहिए, मतलब कि 1 बॉयज़ के लिए और दूसरा गर्ल्स के लिए होना जरूरी था। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विशेषताएं हैं कुछ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को क्या किया गया कि जब ये 1986-87 में इसको मतलब कि किया गया स्थापना, उसके बाद इसको में क्या किया गया, बदलाव किया गया। ठीक है, संशोधन किया गया। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 2 संशोधन किए गए। कब किए गए, 1992 में किया गया। ठीक है, 86-87 में, 1986-87 में इसका स्थापना किया गया, और फिर इसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, इसको में बदलाव की आवश्यकता है, तो क्या बदलाव किया गया, 1992 में बदलाव किया गया। ठीक है, 1992 में बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया दोनों, तो देखिए, पहला किया गया कि इसके अंतर्गत स्कूल में 2 कमरों की जगह कितना होना चाहिए, 3 कमरा होना चाहिए। 2 कमरों की जगह कितना होना चाहिए, 3 कमरा होना चाहिए, और 2 शिक्षकों की जगह क्या होना चाहिए, 3 शिक्षक होनी चाहिए। ठीक है, ये पहला बदलाव किया गया। दूसरा बदलाव में किया गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो आप लोग का उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार किया जाए। ये आप लोग का बदलाव इसमें देखने को मिला, जो कि 1993 से 94 में इसको उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि पहले था 1 to 5 के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, लेकिन 1992 में इसको बदलाव किया गया, और 1993-94 में इसको मतलब कि कर दिया गया। वो सुझाव दिया गया था इसमें 1993-94 में, इसके अंतर्गत ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ाया गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट कार्यक्रम क्या स्टार्ट हुआ था, PMOST। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेड
ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, ये आप लोग का था PMOST पी मोस्ट कार्यक्रम। NCERT नई दिल्ली द्वारा सन 1986 ईस्वी में इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल्य संस्तुतियों को अवगत कराना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो था 1986 को, उसको मूल संस्तुतियों के क्या कराना था, अवगत करवाना था। ठीक है, 1990 में PMOST ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में परिवर्तन कर दिया गया। 1990 में क्या किया गया, PMOST में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। इसमें OBB के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री को समुचित प्रयोग पर बल दिया गया। ठीक है, ये थी आप लोग के PMOST कार्यक्रम। अब आइए SOPT कार्यक्रम, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर। स्पेशल SOPT मतलब कि स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स। ठीक है, ये आप लोग को हो सकता है कि बीएड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मतलब कि फुल फॉर्म पूछ ले, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। SOPT कार्यक्रम संपूर्ण देश में 1993 से 94 में प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य इस प्रकार था। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में दी जाने वाली सामग्री का समुचित प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना है, और दूसरा था अध्यापक को बाल केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। यही थी SOPT का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, फिर ये पोषाहार वितरण योजना होता है, जिसको बोल सकते हैं DDP, डाइट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। भारत सरकार द्वारा स्कूल पोषाहार योजना 15 अगस्त 1995 ईस्वी से लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक आहार देकर विद्यालयों में नामांकन व ठहराव में वृद्धि करना था। ये जो पोषाहार वितरण था कि बच्चे जो मतलब कि वहाँ पे रुक सके, पढ़ सके, ठीक है, इसके लिए इसका शुरुआत किया गया था। फिर आइए छात्रवृत्ति वितरण योजना। अब प्रदेश सरकार द्वारा 1 से कक्षा 8 तक में पढ़ने वाली सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की मतलब की योजना ये तैयार की गई थी। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के समस्त बालकों को छात्रवृत्ति देने के लिए कोई आय सीमा निश्चित नहीं की गई। ठीक है, तो छात्रवृत्ति देने से क्या होता है कि बच्चों में मतलब कि एक ललक होता है कि नहीं पढ़ने जाना है, छात्रवृत्ति मिलेगा। फिर पोषाहार के लिए जो भी बच्चे जो है 1 to 5 तक का जो था, बच्चे 1 घंटे पढ़ा, दूसरा घंटे में निकल दिया वहाँ से क्लास लेके, या फिर छुट्टी मतलब कि बीच में लंच के वक्त क्या होता है, आधा से ज़्यादा बच्चे गायब हो जाते थे। इसके लिए ठहराव के लिए पोषाहार वितरण योजना और छात्रवृत्ति वितरण योजना 1 से कक्षा 8 के लिए सभी छात्र छात्राओं के लिए किया गया है। ठीक है, तैयार। अब बेसिक शिक्षा परियोजना 8 अक्टूबर 1993 को प्रभावी हुआ। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बेसिक शिक्षा परियोजना जो था, पहला था इसका विद्यालय सुलभ कराना, बच्चों का विकास मतलब कि विद्यालय में नामांकन कराना और शिक्षा में उपलब्धि स्तर बढ़ाना। ठीक है, ये थी आप लोग का मुख्य उद्देश्य बेसिक शिक्षा परियोजना का। अब नेक्स्ट आइए स्कूल चलो अभियोजना। जुलाई 1996 ईस्वी में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत जुलूस निकाले गए, पोस्टर लगाया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की क्या की गई, व्यवस्था की गई, ताकि वो लोग बच्चे आएँ और वो अपना मतलब कि जो भी है ज्ञान प्राप्त कर सके और वो आगे बढ़ सके। ठीक है, इसके लिए ही ये स्कूल चलो अभियोजना तैयार किया गया। फिर आइए सर्व शिक्षा अभियान होता है। सर्व शिक्षा अभियान जो होता है वो 2013 से 2010 तक संचालित किया गया है। इसे निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। कैसे? सर्व शिक्षा अभियान 2000 ईस्वी में 2000 में कैबिनेट जो मंत्री ने क्या कर दिया गया, मंजूरी दे दिया, और 2001 में इसे पास कर दिया गया था। 2003 में इसे शिक्षा गारंटी योजना से जोड़ दिया गया सर्व शिक्षा अभियान को, और 2007 तक सभी बच्चों को 1 से मतलब कि कक्षा 5 तक क्या है प्राथमिक शिक्षा दी जाए, इसके लिए मतलब कि तैयार किया गया। और 2010 तक सभी बच्चों की कक्षा 8 तक शिक्षा पूर्ण कर दी जाए। ये थी आप लोगों के सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, अब आइए एक और कार्यक्रम है NPEGEL। ठीक है, NPEGEL, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। इसका क्यों मतलब कि तैयार किया गया?
तो यह सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक ऐसा कार्यक्रम है, ये जो था सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही तैयार किया गया। ये ऐसा कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिक के लिए, मतलब कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए क्या होता है, अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है, जिससे विद्यालय में बालिकाओं का क्या हो, ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे दूर से बच्चे, मतलब कि थोड़ी दूर पे अगर बच्चियां आती हैं या फिर बालिकाएं जो आती थी, वो उनके ठहराव के लिए ये अभियान चलाया गया, ताकि उन लोग को एक्स्ट्रा मतलब कि कुछ सुविधाएं दी जा सके, ठीक है। तो इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत NPEGL कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों ये थी आप लोग की आज की ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड जो भी शिक्षा से रिलेटेड परियोजना और फिर अभियान वगैरह, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।